चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्रिप्ट डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर एक्सेस करें। 6 AM पर ये वीडियो डेली आती है, रेगुलर देखें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये कॉम्पैक्ट आपका अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लाइव अमन कोड यूज़ करके आप इसे यूटिलाइज करिए। चलिए आज के दिन की शुरुआत कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में एनडीआरएफ जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसको ठीक है इनॉग्रेट किया। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अमित शाह, जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी के द्वारा जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है एनुअल कॉन्फ्रेंस कैपेसिटी बिल्डिंग डे जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। 2 दिन का ये चलने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। और साथ के साथ इसमें जो है और भी सदस्य थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर PK मिश्रा, ये जो है चीफ गेस्ट थे। उसके अलावा जो है इस पे जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं उन सभी के साथ डिस्कशन किया गया बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे स्ट्रेंथिंग ऑफ मैन पावर, रोड मैप फॉर स्ट्रेंथिंग द SDRF, स्टेट की जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सिविल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, होम गार्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना, इन सब पे डिस्कशन किया गया। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 2013 से इसकी शुरुआत हो गई थी। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट के CM है जिन्होंने कहा है कि ये जो CUET का कंसेप्ट लाया गया है इसको विड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा? तमिलनाडु के CM के द्वारा एक तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की गई है। तमिलनाडु के जो CM है वो है MK स्टालिन। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करी है कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको जो है विड्रॉ करना चाहिए, ये सही नहीं है। आप क्या है इसका कंसेप्ट ये जानते हैं। देखिए ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा अनाउंस किया गया था कि एकेडमिक जो 2022-23 है उसमें जो एडमिशन होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वो सभी के सभी एडमिशन जो है CUET के टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। और ये CUET का टेस्ट जो है NCERT बेस्ड है। तो ये जो CM है इनका स्टेटमेंट है कि अगर NCERT बेस होगा तो स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं वो एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, ये इक्वालिटी नहीं होगी। तो यही इनका जो है इशू है जिसकी वजह से इन्होंने ये अप्रोच करी है। चलिए तो वैसे बात सही है। देखिए JP नड्डा जो है इनके द्वारा हाल फिलहाल में कितने देश के जो नेशंस के मेंबर हैं इनवॉय जो आए थे उन सभी के साथ डिस्कशन किया गया, ठीक है। अभी 9 BJP इवेंट हुआ था उसमें, तो 13 देश के नेशन इन्वॉय थे, तो उन सभी के साथ डिस्कस किया। अभी जैसे BJP का जो फाउंडेशन डे है उसी पे इसका डिस्कशन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इनिशिएटिव कौन सा हुआ था इस पे? नो BJP इनिशिएटिव। कितने एनवॉय आए? 13 जो है एनवॉय आए हैं। किसने इसे एड्रेस किया पूरे इवेंट को? तो JP नड्डा है, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, इनके द्वारा किया गया। उसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, विजयंत जय पांडे, ये भी जो है इसमें इनवाइटेड थे। और इन्होंने भी जो है कुछ आइडियोलॉजी बताई BJP की कि किस तरीके से BJP जो है इसमें ऑल ओवर कंट्री जितनी भी हैं उन सभी के साथ इंटरेक्टेड रहना चाहता है। और एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई BJP के फाउंडेशन के ऊपर 1951 से लेके अभी तक। फाउंडेशन तो बाद में हुआ था लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इनिशिएटिव कौन सा था। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, USA ने हाल फिलहाल में $100 मिलियन मिलिट्री एड किस देश को दिया है? यूक्रेन को, एज ऑलवेज, ठीक है। USA हेल्प कर रहा है, 100 मिलियन का जो है ये जो है अमाउंट दिया गया है। इसमें ये 6th बैच है जो कि USA हेल्प प्रोवाइड करा रहा है। अगस्त से लेके अभी तक में ये 6th बैच है जिसमें जो है प्रोवाइड की गया हेल्प। अगर इन टोटल देखा जाए तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है USA की कि यूक्रेन में अभी तक इन्होंने 2.4 बिलियन जो है हेल्प कर दिया इन डॉलर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और अभी हाल फिलहाल में एक $800 मिलियन का जो है पैकेज शिपमेंट भी दिया गया था यूक्रेन को फॉर द हेल्प। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो है ये कहा है कि जो एशिया की इकोनॉमीज हैं उनको थोड़ा सा डाउन ट्रोन होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। यूक्रेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ सकता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा कहा गया है। कुछ रीज़न बताए गए, जैसे डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉमोडिटीज, फाइनेंशियल स्ट्रेन होना, ठीक है, हायर प्राइस होना, यूक्रेन रशिया वार होना, ये सब जो है कारण जिसकी वजह से एशिया के इकोनॉमिक्स को जो है उनके जो परसेंटेज है वैल्यू वो डिक्रीज होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना का कहा गया है कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वैसे भी एशिया में और ऐसे भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो भी 5% के पेस से होने वाली है। तो 8.15% पे चला गया, तो डेफिनेटली एक जो है डिक्रीमेंट है
है ना। तो ये सिनारियो जो है 4% का डिप होने वाला है ना एवरेज अगर देखा जाए, और ये रिपोर्ट एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई थी। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, गवर्नमेंट जो है उन्होंने कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सेटअप करने के लिए नोट दिया है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का 5। तो इसमें कुछ डाटा दिया गया है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा कुछ डाटा दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 5 न्यू साइट्स का, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे इन फ्यूचर। तो अभी जैसे 22 रिएक्टर चल रहे हैं जो कि 6780 मेगावाट की ऑपरेशन यूनिट दे रहे हैं, जिससे इंडिया में मतलब हम इन टोटल जो है खुद का डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस यूरेनियम है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर पा रहे हैं। और अभी 10 रिएक्टर जो हैं उनको भी इन एडिशन जो है डाला गया है, जिससे 8000 मेगावाट हो जाएगा, ये 6780 मेगावाट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है, और जो जितने भी देश जिससे हम यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं उन सभी के साथ टाई अप अच्छे होने चाहिए, जैसे रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कनाडा, इन 4 देशों से हम ठीक है कॉन्टैक्ट करते हैं यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल को लेके। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसने कहा है कि हमारे भारत की जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम है एक बेहतर प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आईएमएफ के द्वारा इसकी सराहना करी गई। आईएमएफ ने कहा है कि जो हमारे भारत का ये प्रोग्राम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इससे पॉवर्टी जो है कुछ ना कुछ हद तक कम हुई है, और कोविड-19 के समय में इसने जो है बहुत अच्छा काम किया है। इस योजना के तहत जो है पॉवर्टी जो है एट 0.8% लेवल लो है, तो ये अच्छी बात है ना। अगर ये स्कीम ना होती तो पॉवर्टी जो है 1.05% लेवल इंक्रीज हो जाती। तो इस वजह से इसकी सराहना की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, जितने भी पुअर्स हैं उन सभी को फूड सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं आपको ठीक है प्रोवाइड की गई है, तो इसका बेनिफिट है। और 2014 से 19 के बीच में जो है पॉवर्टी जो है डिक्लाइन हुई है इंडिया में, ये रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने ये कहा है कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट जो है कोस्ट झेल सकता है अगर वो रशिया की हेल्प करता है? डेफिनेटली ये यूएसए ने ही कहा है। यूएसए के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया अगर रशिया की हेल्प कर रहा है तो वो एक तरीके से उनको कोस्ट झेलनी पड़ेगी, और उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इंडिया ने किस तरीके का स्टैंड लिया है। तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने एक स्टैंड ले लिया है और रशिया की ओर इंक्लाइन है वो स्टैंड, तो इस वजह से यूएसए या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है नाराज़ हैं भारत से कि कैसा इंडिया ने स्टैंड लिया है यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर। इंडिया ने अभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अपने वेपनाइज ड्रोन जो है फॉर फ्यूचर फर्स्ट टाइम जो है लाए हैं? तो ये जर्मनी है। जर्मनी अब यूक्रेन और रशिया वार के चलते इस चीज़ को समझ चुका है, डिफेंस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस वजह से जर्मनी इस समय सब कुछ जो है इजराइल से परचेज कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है ड्रोन, जो कि जो है डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। जो ड्रोन्स हैं ये लिए जाने वाले हैं इजराइल से, इम्पोर्टेंट है। जर्मनी ने उसके अलावा एंटी मिसाइल शील्ड सिस्टम जो है ये भी इजराइल से एक्वायर करने का कहा है। एरो 3 सिस्टम जिसकी कॉस्ट $2.2 बिलियन होगी, इसको भी परचेस करने का कहा है। तो ये इन टोटल है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो इनका इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के हैकर्स हैं ये जो सस्पेक्टेड है कि इन्होंने इंडिया के जो ग्रिड है वहाँ से ठीक है हैकिंग करी है? तो लद्दाख के नियर बाय तो चाइना है। तो ये रिपोर्ट आई थी अभी हाल फिलहाल में, फ्यूचर रिपोर्ट स्टेट है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी कि जो चाइना के हैकर हैं वो हमारे इंडिया के जो ग्रिड सिस्टम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हैक करने के लिए, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड इनसे संबंधित है। इंडिया का जो पावर ग्रिड एसेट है इसको जो है हैक किया जा रहा है, और ये एक तरीके से अनयूजुअल प्रोसेस है हैकिंग का जो कि यूज़ किया जा रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्विक पॉइंट्स। हाल फिलहाल में आईएमएफ ने सस्पेंड किया पाकिस्तान का $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज। उसके अलावा अगर यूपी की बात करी जाए तो ये टॉप पे है वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट में। अगर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें ये फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री में टॉप पे है। कल एक सवाल आया था कि फैट सोल्यूबल विटामिन इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि स्टोर करता है फैट सोल्यूबल विटामिन? तो हिस्ट्री ऑफ एनालिसिस के द्वारा बिल्कुल सही आंसर, लीवर इज द आंसर। कल का जो आज का सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, 3 काठिया सिस्टम कौन से मूवमेंट से संबंधित? कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करें थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो डेली मिल सके।
रिपोर्ट एडमिन ऑप्शन यूटिलाइज करिए, एक अच्छा कोर्स ले सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बेनिफिट होगा। सब्सक्रिप्शन के सबसे बेहतरीन बेनिफिट्स में से एक होता है कि आपकी गाइडेंस अच्छी हो जाती है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अनअकैडमी पे आपको हर एक एग्ज़ाम का पूरा डिटेल कोर्स मिल जाएगा थ्योरी के साथ, जिसमें आपको एक कोड प्रोसीड टू पे से पहले लगाने पे, इधर लाइव अमन लिखने पे आपको डिस्काउंट आ जाएंगे जितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं। तो आप डिस्काउंट ज़रूर लें, इसे मिस ना करें। सारे कोर्सेज समय पे लें। नया बैच अब आ चुका है, उस नए बैच को भी आप ले सकते हैं। चलिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।